प्रेज द लॉर्ड, पीपल ऑफ गॉड। आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ और इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करती हूँ। आइए हम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 महान समर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ राजा प्रभु जी, जो आपने वचन मुझको दिया है खुदावन, जो आप अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं खुदावन, मैं सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। मैं सर्वप्रथम आपको खुद को समर्पित करती हूँ राजा। मैं नहीं, मेरे बोल नहीं खुदावन, वरन आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए खुदा। और प्रभु जी, मैं दिल से मांगती हूँ राजा, जिस किसी को इस वचन की आवश्यकता है खुदावन, आपके सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में, आपकी सच्चाई में ये वचन उस तक पहुँचने पाए खुदावन। दया करना खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी। आगे के समय को आपको देते हैं खुदावन। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में यीशु के नाम में स्वर्ग से पूरी हो। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि जो परमेश्वर का मकसद है इस वचन के द्वारा वो पूरा होने पाए। मुझे पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपनी दुआ लिख रही थी और उस दुआ में मुझे एक शब्द आत्मा में आ रहा था और वह शब्द था इंड्योरेंस। बार बार मुझे 2 बार यह आवाज़ आई, इंड्योरेंस इंड्योरेंस। आई वॉज राइटिंग माई प्रेयर। मैं अपनी दुआ को लिख रही थी और उसमें मुझे जब ये शब्द सुनाई दिया तो मुझे इससे एक वचन याद आता है और वह है इब्रानियों का 10:36, जो कुछ इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, For you have need of endurance, so that after you have done will of God, you may receive the promise. Praise the Lord. ये वचन अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। और जब ये वचन, जैसा कि परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया था endurance, इस वचन में भी यही लिखा है कि हमें धीरज की आवश्यकता है। इससे पहले मैंने इस पूरे अध्याय को नहीं, पर इस भाग को मैंने हिंदी बाइबल में से जब मैंने पढ़ा तो इसका शीर्षक था परमेश्वर के समीप जाए। और इसी अध्याय का वचन 23 कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमसे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, जब हम प्रभु में हैं और हम अपने विश्वास की यात्रा पर हैं, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत से वायदे करते हैं। सबके जीवनों में खुदा ने कुछ ना कुछ वायदे किए हैं, मुझसे भी किए हैं, आपसे भी किए हैं। और जब प्रभु ने हमसे वायदे किए तो प्रभु ने हमें आशा दी है और हमारी आशा स्वयं यीशु मसीह है। और वचन कहता है कि हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रखे, दृढ़, लिखा है दृढ़ता से थामे रखे। सिर्फ थामे नहीं, वरन कसकर हम उसको थामे रखे, हमारे आशा के अंगीकार को। हम बहुत बार कहते हैं कि मुझे विश्वास है प्रभु ऐसा करेंगे, मैं ना मानती हूँ प्रभु ना पक्का करेंगे, खुदावन ने मुझसे कहा है। हम देखते हैं कि हम बहुत बार ना प्रभु जब हमसे बोलते हैं तब हम खुशी में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर देखते हैं कि जब उस विश्वास की यात्रा में, जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने में, जब हम उसकी ओर जा रहे होते हैं तो बहुत से संघर्ष बीच में आते हैं। वो हर्डल्स आते हैं हमारे बीच में, रुकावटें आती हैं। और बहुत बार ना बहुत से लोगों का मन जो है वो कच्चा होने लग जाता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु करेंगे भी या नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बातें ऐसी आती हैं। हम मनुष्य हैं, हम प्रभु हमारा स्वभाव जानते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जैसे कि हमने आशा रखी, हमने आशा में अंगीकार किया, तो उसका वचन कहता है कि हम उसको दृढ़ता से थामे रखें। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है वो। और अब इस प्रतिज्ञा के पूरे होने में एक चीज़, आशा के प्रतिज्ञा के बीच में एक चीज़ आती है, और धीरज धरना। हमें उस प्रतिज्ञा को हासिल करने के लिए मध्य में धीरज रखना बहुत आवश्यक है। इंड्योरेंस, हमें उस चीज़ को सहना है। जो भी हमें संघर्ष है उसमें हमें अपना हियाव नहीं छोड़ना, हमें गिव अप नहीं करना। हमें जो प्रभु ने, हमें पता है कि प्रभु ने कहा है और प्रभु सच्चा है
और वह इस बात को पूरा करेगा और उसको इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तो इसमें क्या है कि हमें लिखा है तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। सिर्फ ये नहीं लिखा धीरज धरना है, लिखा है आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके बिना नहीं हो सकता, धीरज के बिना नहीं हो सकता, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके अब उसके बीच में हमें प्रभु की इच्छा को पूरी करना है। हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के बीच में परमेश्वर की इच्छा भी है। परमेश्वर की इच्छाओं में हमें हमारी प्रतिज्ञाएं मिलती हैं। परमेश्वर की इच्छा से उसके कार्य से बाहर हमें हमारी प्रतिज्ञा नहीं मिल सकती। प्रभु हमारे जीवनों में कुछ करना चाहता है, वो हमारे अंदर कुछ करना चाहता है, इससे पहले कि वो हमारे बाहर कुछ करे। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसा वचन में प्रभु ने खुद कहा कि हमें इंड्योरेंस की ज़रूरत है, वी नीड इंड्योरेंस, ताकि हम वो काम करने पाए ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हम अपनी प्रतिज्ञा का फल पाने पाएँ। आज आप में से कोई भी हियाव ना छोड़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु की बेटी होने के नाते कि हियाव ना छोड़े, उस आशा के अंगीकार को थामे रहे। पर्सनली अपने समय में इस वचन को पढ़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु आपके मनों से क्या बोलेंगे, पर आपकी परिस्थितियों के अनुसार मेरा विश्वास है कि खुदावन आपसे ज़रूर बात करेंगे। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।